फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन की क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये आज का जो टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हम हिंदी में बोलेंगे क्षेत्रमिति। ठीक है फ्रेंड्स, क्षेत्रमिति इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है ASI LDC CISF का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन के 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे थे डायरेक्टली। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कभी नहीं पूछे थे। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स इस बार फेल हुए हैं मैथ की वजह से फेल हुए हैं कि वो अपना जो सेक्शनल कट ऑफ था उसको अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एक तो मेंसुरेशन नया टॉपिक था, दूसरा प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये मतलब प्रोबेबिलिटी के भी शायद 3 क्वेश्चन थे, तो ऐसे 10 से 11 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से पूछे गए थे। तो पिछली बार कभी नहीं पूछा था, पैटर्न इस बार चेंज किया था, काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे थे इस बार, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेंसुरेशन से मैक्सिमम लोग दूर भागते हैं, उनको काफ़ी टफ ये चैप्टर लगता है। लेकिन आज मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि मेंसुरेशन आप पढ़ने के बाद आज कभी भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके सारे क्वेश्चन बनाने की क्षमता आप रखेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको कुछ पेशेंस रखना पड़ेगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं समझने वाली, उन सारी चीज़ों के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, समझाएंगे आपको। लेकिन आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और यकीन मानिए, आपको कुछ भी फॉर्मूला रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। आपको केवल पेशेंस रख के पूरा वीडियो देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मेंसुरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंसुरेशन ये होता क्या है। ठीक है, किसको बोलते हैं? मेंसुरेशन मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे, फिगर्स के बारे में, उनके पैरामीटर्स के बारे में, लेंथ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक इसको बोलेंगे 2D, दूसरे को बोल देंगे हम 3D। 2D क्या होता है? 2D मतलब जिसमें केवल 2 भुजाएं हों, इस तरीके से, जैसे आपका खेत, ठीक है, या आपके कमरे का नीचे का फर्श। 3D क्या होगा कि 2D में अगर हम हाइट लगा दें तो वो 3D बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, जैसे ये कोई एक घन है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बुक हो गई, क्या हो गया? बुक, जिसमें मतलब हाइट भी हो, मोटाई हो। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पे हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी हम 2D और 3D दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ेंगे, और इसमें आपको फार्मूला वगैरह कुछ रटने की जरूरत नहीं है। मैं समझाऊंगा आपको, धैर्य से समझना है, पूरा वीडियो स्किप नहीं करना, देखना है। ठीक, तो हम सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस से रिलेट करते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे ये क्या है? ट्रायंगल है। ये क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल है, इसको हिंदी में कहेंगे हम त्रिभुज, मतलब जिसमें 3 भुजाएं हैं, इसको त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, तो इसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, इसमें जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, जब भी समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें एक ये होगा लंब, जो ऊपर की भुजाई है लंब, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। उसके बाद जो नीचे की एक भुजा है जिसमें एक कोण टच हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे बेस, या फिर हिंदी में आधार। इसके बाद जो सबसे बड़ी भुजा है ये वाली, इसको हम बोलेंगे कर्ड, इंग्लिश में बोलना हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस।
ठीक है। अब देखिए इसमें एक प्रमेय होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये काफ़ी जगह यूज होगी इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। होता क्या है कि कर्ल मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है, कर्ल का स्क्वायर अगर हम कर दें तो फिर हम इसके बराबर लिखेंगे आधार का स्क्वायर प्लस ये जो भुजा है लंब का स्क्वायर। ओके, कर्ल क्या है एच, इसको हम एच से डिनोट कर लें, इसको बी से, इसको एल से। तो एच का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर मतलब एल का स्क्वायर प्लस बी मतलब बी बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे यहीं पे देख लीजिए, अगर एक भुजा यहाँ पे 12 दी गई है और ये नीचे का आधार 5 दिया गया है, तो अब आपको एच निकालना है। ठीक है, तो कर्ल निकालना मतलब एच स्क्वायर बराबर लंब दिया गया है 12, तो 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस बी मतलब बेस, बेस मैंने बताया 5 है तो 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25, इनको ऐड करेंगे 169 आएगा। चूँकि ये एच स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, ये आ जाएगा एच और ये इसका अगर हम रूट लेंगे 169 का तो 13। तो ऐसे बड़ी भुजा मतलब कर्ल हमने निकाल लिया, कितना आएगा 13, तो कर्ल क्या हो गया ये 13। इस तरीके से हम निकाल लेंगे, कहीं इसका हम यूज करेंगे तो ऐसे निकालेंगे। इसको हम बोलते हैं क्या है पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। ओके फ्रेंड्स, तो इतना आप उम्मीद करता हूँ ये चीज़ इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, पेशेंस से पढ़ेंगे। चलिए अब थोड़ा और हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। ये हो गया त्रिभुज की बात हमने कर ली है। अब देख लेते हैं वर्ग के बारे में। ठीक, अब हम वर्ग देखेंगे, इसको बोलेंगे स्क्वायर। वर्ग क्या होता है, जब भी सारी भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं तो उनको हम कहते हैं वर्ग। सारी भुजाएं बराबर हों मतलब अगर इसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर हैं तो ये हो गया वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा मतलब एरिया, एरिया इक्वल टू होगा लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक, लंबाई मतलब लेंथ इंटू विड्थ मतलब एल इंटू पी, ये हो गया एरिया किसका वर्ग का, एरिया हो गया राइट, एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, अब देखिए यहाँ पे लंबाई क्या है ए है और चौड़ाई भी क्या है ए है, तो दोनों की जगह ए मतलब कि ए स्क्वायर। तो ऐसे इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, इसका क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बोलें तो भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, इतना समझ में आया होगा आपके। ठीक है, अब चलते आगे, वर्ग के आप क्या समझ गए हैं यहाँ पे एरिया के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये एक वर्ग है, यहाँ पे देख लीजिए ये एक वर्ग है ए बी सी डी, इसको हमने ऐसे नाम दे दिया है। ठीक, अब इसका परिमाप क्या होगा, मैंने कहा इसका परिमाप निकालो, क्या निकालने वाले हम लोग परिमाप। हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं परिमाप। परिमाप आराम से समझिएगा, परिमाप क्या चीज़ होती है, परिमाप मतलब इसके
आसपास की जितनी भी आसपास की बाउंड्री हैं उन सबको अगर हम जोड़ दें तो वो बन जाता है परिमाप। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी चीज़ की, चाहे वर्ग हो, आया तो कुछ भी हो, जैसे सर्कल रहता है तो उसमें परिमाप क्या होगा, उसका पूरा आसपास का एरिया, उसको हम परिधि बोलते हैं। तो परिमाप क्या है, आसपास का टोटल एरिया को हम जोड़ दें तो ये परिमाप आ जाएगा। ठीक, चूँकि यहाँ भुजा मतलब सारी भुजाओं को जोड़ दें तो परिमाप आ जाएगा। चूँकि यहाँ भुजा जो है सभी बराबर हैं, मतलब सभी ए हैं, तो सारी भुजाओं को अगर हम जोड़ें, प्लस प्लस 4 भुजाएं हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 ए, ये हो गया परिमाप। ठीक, मतलब 4 ए, ये परिमाप हो गया। ओके, इसी में हम इसके डायगोनल के बारे में समझ लेते हैं। इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे विकर्ण। क्या बोलेंगे, विकर्ण या डायगोनल। ठीक है, ये डायगोनल क्या होगा इसका, देखिए ये और इसको अगर हम देखें तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक, आप समझिए, मैं कुछ भी आपको रटवा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये 90 का है, तो हम बड़ी वाली भुजा निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था एच का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर आधार बराबर आधार का स्क्वायर, आधार क्या है ए स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर मतलब ये भी ए है, तो ये क्या हो गया 2a स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या लेंगे, इसमें अंडर रूट लेंगे, तो यहाँ से तो एच आ जाएगा, और इसको जब बाहर करेंगे तो देखो 2 तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन ए स्क्वायर है तो ए बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 2, ये हो जाएगा आपका क्या, विकर्ण, मतलब ये विकर्ण हो जाएगा अंदर वाला। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर ए अंडर रूट 2। अभी देखो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं इसमें। ओके, क्या क्या, एक बार लिख लेते हैं हम, ठीक है, सहूलियत के लिए। हमने पढ़ा है इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ओके, आयत का क्षेत्रफल, सॉरी आयत नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया ए स्क्वायर, मतलब कि भुजा स्क्वायर। ठीक, फिर हमने पढ़ा इसका परिमाप। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप समझ के चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से। परिमाप क्या होगा, मैंने कहा चारों तरफ की जो बाउंड्री है उनको जोड़ देंगे, तो इसमें कितनी बाउंड्री होती है 4, तो चूँकि सभी बराबर हैं तो 4a और 4 गुणा भुजा, एक ए मतलब भुजा, भुजा दी गई होगी 2, तो उसका परिमाप पूछेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, राइट, ये हो गया परिमाप। फिर हमने बताया एक विकर्ण। विकर्ण, विकर्ण क्या होगा, विकर्ण होगा अंडर रूट ए बाहर आएगा अंडर रूट 2, ये हो गया आपका विकर्ण, राइट। या आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा अंडर रूट 2 ए बाहर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, कैसे भी लिखा होगा आप कहीं कहीं के बुक्स में, कोई दिक्कत, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका विकर्ण। ठीक, अब विकर्ण क्या होता है और इसका यूज कहाँ आता है, ठीक, इसको पढ़ लेते हैं। मान लो यहीं पे देख लेते हैं एक बार, जैसे ये एक आपका प्लॉट है, खेत है। अब बोलें कि सबसे बड़ी बल्ली, जैसे बांस का कोई डंडा है या बल्ली है, उसको हिंदी में बोलते हैं, उस सबसे बड़ी बल्ली कितनी लंबी रखी जा सकती है एक आपके खेत में। तो क्या होता है, जैसे लंबी सबसे बड़ी, देखो ऐसे रखोगे तो इतनी बड़ी नहीं आएगी, नहीं आएगी, लेकिन ऐसे ऐसे रखोगे ऐसे, ये डायगोनल, तो यही होता है विकर्ण। तो जब कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि वर्गाकार, जैसे खेत है उसने पूछ दिया वर्गाकार खेत में सबसे बड़ी बल्ली लगाने के लिए, सबसे बड़ी, ऐसे बोला कि वर्गाकार खेत में सबसे बड़ी बांस की बल्ली कितनी लंबी रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है, जिसकी भुजा है, भुजा दे देगा 3। ठीक, तो देखो ये 3 है तो ये भी 3 है, वर्ग है क्योंकि
तो ये हम निकाल लेंगे कैसे, जब भुजा दिया है 3 तो एक की जगह रख दो 3, 3 गुणा √2, बस यही इसका आंसर है 3√2, ये इसका आंसर है, बस सिंपल, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आप समझ चुके हैं एक वर्ग के बारे में अच्छे से, ठीक है। अब आपको कोई भी फॉर्मूला आपने रटा नहीं है, बिल्कुल समझा है, ठीक है। मैं चाहता तो आपको ये सारे फॉर्मूले ऐसे करके लिखा देता और आप रटते रहते और बार बार भूलते रहते। अब आप कभी भूलोगे नहीं। बाई चांस आप भूल गए कि इसका विकर्ण क्या होता है, आप भूल गए ये फॉर्मूला a√2, तो आप निकाल लोगे। जैसे भुजा ये दी गई है, ये दी गई है, तो पाइथागोरस मैंने बताया है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे, फिर उनका √ ले लेंगे, राइट। ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग आयत की तरफ। क्या पढ़ेंगे, आयत, इंग्लिश में उसको बोल देंगे रेक्टेंगल। आयत क्या होता है, आयत की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। कौन कौन सी, ये आमने सामने की बराबर होती हैं, ठीक। मान लो अगर ये लंबाई है L है और ये है चौड़ाई B, ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल लिख लेते हैं इसको, क्षेत्रफल या एरिया क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू B, बस, ठीक है। अब L अलग दिया गया होगा और B अलग दिया गया। अब इसकी हम परिमाप के बारे में बात कर लेंगे। परिमाप क्या होगा, परिमाप मैंने कहा कि चारों भुजाओं को आप जोड़ देंगे। देखो आमने सामने की जब बराबर, तो ये L है तो ये भी L होगी, ये B है तो ये B होगी, ओके। तो जोड़ दो एक बार, L प्लस B प्लस L प्लस B, तो ऐसे हो जाएगा। देखो 2L हो गए 2B हो गए, तो 2L प्लस 2B, 2 कॉमन लेंगे L प्लस B, ठीक। मतलब कि इसको हिंदी में लिखें, 2 बाहर ले लेंगे √ के अंदर, लंबाई प्लस चौड़ाई, बस। आपने कुछ रटा, आपने समझा है, आप कुछ भी मेरे साथ रट नहीं रहे हो, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला निकल के आ गया। कैसे आया, कहाँ से आया, आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं। आप देखिए इसके साथ, अब इसका क्या होगा, विकर्ण भी तो होगा, ये आयत है तो इसका एक ये विकर्ण भी होगा। ये कैसे निकालेंगे, अगर ये L है और ये B है, तो क्या मैंने फॉर्मूला बताया कि कर्ण का स्क्वायर या हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर आधार कितना L² प्लस फिर क्या होगा, लंब का स्क्वायर मतलब B का स्क्वायर। बस अब क्या करेंगे, क्योंकि स्क्वायर हटाने के लिए हम, स्क्वायर में थोड़ी है ये, इसलिए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ले लेंगे, राइट। तो यहीं से विकर्ण या डायगोनल, इसको डायगोनल बोलते हैं, हो जाएगा √ के अंदर L² प्लस B²। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब फिर से एक बार हम समरी कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल हमने निकाला, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद हमने निकाला परिमाप इसका, इसको अच्छा परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ये क्या हमने निकाला, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, विड्थ, भी मतलब विड्थ, ठीक। या आप हिंदी में लिख सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हमने निकाला था विकर्ण, तो विकर्ण हमने निकाला था √ के अंदर L² प्लस B² का मतलब √ के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत। ये आयत और वर्ग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इन सबके क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, अभी आप केवल समझ लीजिए कि फॉर्मूले ये बने कहाँ से हैं और कैसे बनते हैं। आयत हो गया, ठीक है। अब देखिए वर्ग से और आयत से बनते हैं अपने 3D में। वर्ग से बनेगा क्या, घन, और आयत से बनेगा घनाभ, ठीक है।
तो चूंकि ये रिलेटेड हैं तो इनको एक साथ ही हम पढ़ लेते हैं। घन मतलब क्यूब, और घना मतलब क्यूबॉइड, देख लेना इसकी स्पेलिंग जो भी हो, ठीक है। अब चलिए घन बनाएंगे कैसे, सबसे पहले तो बनाना सीखेंगे घन। तो देखो घन कैसे बनाएंगे, एक वर्ग बनाइए पहले, ऐसे इधर बनाते हैं एक बार, एक हम वर्ग बनाएंगे, सही नहीं बन रहा है, हाँ एक वर्ग बनाएंगे, ये हमने एक वर्ग बना लिया, ठीक, समझ जाना अब ये वर्ग है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर एक थोड़ा सा किसी भी कोने पे एक और वर्ग बना लेंगे, ठीक है, ऐसे ये सीधी लाइन ही समझिएगा आप, ठीक। अब क्या करेंगे, जितने भी कोने हैं उन सबको हम मिला देंगे, ये देखिए मैंने मिला दिए, ये हो गया आपका देखिए सुंदर सा घन। क्या हो गया ये घन, इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्यूब, राइट। क्योंकि ये वर्ग से बना है तो इसकी देखो लंबाई, ये होगी चौड़ाई, और ये होगी ऊंचाई, ये ऊंचाई होगी, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ठीक। क्योंकि ये घन है, वर्ग से बना है तो इसकी सब कुछ बराबर रहेंगी सारी भुजाएं, चाहे हाइट हो, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, ठीक। ये हो गया घन। अब देख लेते हैं घन के बारे में। सबसे पहले देखिए इसमें निकालना होगा आपको आयतन, क्या निकालना होगा, आयतन, इंग्लिश में इसको बोलेंगे वॉल्यूम, ठीक। अच्छा आयतन या वॉल्यूम होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास एक गिलास है, गिलास में आप चाय या पानी पीते हो, तो उसमें जितना पानी आ सकता है फुल भरने पर, वही उसका वॉल्यूम या आयतन होता है, ठीक। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम कोई सामान रखें, कितनी मैक्सिमम रख सकते हैं, वो उसका आयतन या वॉल्यूम होता है, ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन कुछ करना नहीं है, जैसे हम क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे 2D का क्षेत्रफल जो हम निकालते हैं उसमें बस हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मैंने कहा कि नीचे वाला, जैसे आपका कमरा मान के चलिए, ये कमरा है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, नीचे आप कमरे में जिस कमरे में बैठे हो वो कमरा मान के लिए उसका फर्श मान लीजिए नीचे वाला जो, ठीक। तो नीचे वाले का हम क्षेत्रफल निकालो, नीचे के जो है उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, क्योंकि सब बराबर है, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो भुजा स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर हो गया। फिर मैंने कहा कि बस इसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देना, बस हाइट भी क्या है, ए ही है, सब कुछ बराबर होता है तो ए क्यू हो गया ये, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका हमने आयतन निकाला, वॉल्यूम निकाला, ए क्यू, ठीक। अब चलिए एक चीज़ और, अब हम निकालेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जैसे एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है मान लो सामने जो दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल प्लस जितने भी पृष्ठ हैं, देखो बहुत सारे पृष्ठ दिख रहे हैं, कितने पृष्ठ होंगे इसमें, 6, 1 2 3 4, देखो एक आगे होगा, एक पीछे, एक साइड में, दो दो ऊपर नीचे, ठीक, तो 6 होंगे टोटल, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लो, मतलब नीचे वाले का आपने निकाल लिया, तो नीचे वाले क्या है, वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब इसके हिसाब से ए स्क्वायर, चूँकि इसमें लंबाई चौड़ाई उड़ाई सब बराबर है, तो जो नीचे का होगा वो ऊपर का होगा, साइड का होगा, सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होगा। तो टोटल कितने पृष्ठ हैं, 6, तो बस 6 का मल्टीप्लाई इसमें लगा देना, तो बस पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया ये, इसको इंग्लिश में बोल देंगे हम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 6A स्क्वायर। बस एक चीज़ आपको ध्यान और रखनी है इसमें कि कई बार पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेता है,
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी ऐसा लिख के आ जाए वो पूछ दे तो सब कुछ आपको सेम रखना, बस ऊपर नीचे का मतलब इसका बेस और इसका जो टॉप इनको काउंट नहीं करना बस। तो 2 हट जाएंगे, 4 ही बचेंगे, तो 4a² हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये पूछा नहीं जाता है लेकिन कई बार पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सब पता होना चाहिए। ओके, ये हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, विकर्ण। राइट, तो विकर्ण क्या होगा इसका। अब इसका देखो नीचे वाले सरफेस का तो विकर्ण ये होगा, लेकिन इस चूँकि ये घन है तो इसका ये होगा सरफेस, सॉरी विकर्ण। ये क्यों होगा, क्योंकि मान के चलो आप एक कमरे में बैठे हो तो उसका विकर्ण क्या होगा, एक कोने से लेकर छत का कोना एक और एक नीचे आपके सरफेस का कोना, ये तो विकर्ण होगा ये। ठीक, ये जो ऊपर से आ रहा है समझ जाइए आप। तो देखिए अब इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे। अभी मैंने समझाया था आपको कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। नीचे वाला देखो ये आधार हो गया इसके लिए, और ये ऊंचाई तो आपको पता है a, और ये नीचे वाले का वर्ग का अंदर का विकर्ण है, तो ये क्या होगा √2a, यही तो होगा। तो इसके हिसाब से क्या आएगा, सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, जो नीचे वाली भुजा है आधार मतलब √2a, इसका स्क्वायर करो, उसके बाद जो इसकी क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, बराबर नहीं प्लस है, ये होता है। तो देखो अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, ये √2 हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और एक पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, 2a² प्लस a², यहाँ से 3a² आ गया। लेकिन क्या है, ये सब कर्ल का स्क्वायर चल रहा है तो इसमें √2 लगा देंगे बस, तो a² से a बाहर आ जाएगा, √3, बस ये हो गया विकर्ण। विकर्ण इसका क्या हो गया, a√3। ठीक, आयतन हो गया डायरेक्ट AQ, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6a², पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², और विकर्ण हो गया विकर्ण हो गया यहाँ a√3। ठीक, बस आप वर्ग से याद रखो, वर्ग का क्या था विकर्ण, या डायगोनल वर्ग का क्या था, a√2 ये था। बस इसमें एक और बढ़ा दिया क्योंकि ये घन बड़ा है उससे, तो बस एक और बढ़ा दिया, ऐसे याद कर लो, विकर्ण याद हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे, तो विकर्ण का फॉर्मूला याद रहेगा आपको, एक भुजा बता देगा, इसमें मल्टीप्लाई करके रख देना, कुछ नहीं करना। ये हो गया आपका घन यहाँ पे कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। ठीक, क्या पढ़ेंगे, घनाभ। यहाँ पे कर लेते हैं, क्या पढ़ेंगे, घनाभ। घनाभ किससे बनता है, क्यूबॉइड। ये किससे बनता है, आयत से। कैसे बनेगा, एक आयत पहले बनाएंगे जैसे वर्ग बनाया था, अब यहाँ पे एक आयत बना लेंगे, ये हमने आयत बना लिया। फिर इसी किसी भी कोने पे इसके एक और आयत बना लेंगे, फिर सारे कोनों को हम मिला देंगे, सभी कोनों को मिला देंगे, बस ये सुंदर सा बन गया आपका घनाभ। ठीक है, अब देखिए घनाभ में लंबाई तो L मान लेते हैं, चौड़ाई को B मान लेते हैं, और H क्योंकि इसमें सब अलग रहता है तो H, तो हाइट को H मान लेते हैं। इसके हिसाब से आयतन क्या होगा, हम क्या निकालेंगे, आयतन या वॉल्यूम इसको बोलें। ठीक, ये क्या होगा, आधार का पहले क्षेत्रफल निकालना, आयत है चूंकि आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी। और मैंने कहा था कि जब भी 3D का किसी का भी चाहे घन हो क्यों किसी का भी निकालना तो हाइट का मल्टीप्लाई लगा देना, बस मल्टीप्लाई हाई मतलब नीचे जो बेस है उसका निकाल देना है आपको क्षेत्रफल, और फिर हाइट का मल्टीप्लाई कर देना, तो घन आपका आएगा आयतन। तो L इंटू बी इंटू एच, ये हो गया आपका आयतन, LBH, ऐसे याद रख लो।
इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पहले तो एक पृष्ठ का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, इसमें क्या होगा, घन में क्या था, सारे पृष्ठ बराबर थे तो एक का हमने निकाला था, काम चल गया था, सब 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें भी 6 फेस हैं, लेकिन सामने का जो पृष्ठ है उसका जो क्षेत्रफल आएगा वही पीछे वाले का आएगा, तो नीचे वाले का ऊपर का वही आएगा। तो इसमें देखो सामने वाले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ऊपर वाले का, इसका देखो ये L है, ये H है, तो L इंटू एच, ओके, प्लस जो पीछे का भी वही होगा जो आगे का होगा, L इंटू एच, प्लस सबको जोड़ना है, साइड का निकाल लो, साइड का क्या होगा, B इंटू एच, बी इंटू एच, प्लस यही होगा पीछे वाले, इसके सामने वाले का B इंटू एच। बस एक बार हम लिख के बता रहे हैं आपको। ऊपर का क्या होगा, ऊपर का देखो ये तो L ही होगा और ये होगी B, तो L इंटू बी, प्लस नीचे का भी L इंटू बी होगा। अब यहाँ से अगर हम गौर से देखें, एल एच दो बार आ रहा, तो 2LH, बस हम आपको सॉल्व करना बता रहे हैं। बी एच दो बार आ रहा, हम आपको रटवाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, समझाना चाहते हैं, क्योंकि आप समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन बहुत आसान से करोगे। मैं चाहता हूँ कि आपका ये जो चैप्टर है मेंसुरेशन, आपको मैथ में सबसे सिंपल लगे। अभी तक आप डर रहे थे ना, आपका वो डर खत्म हो जाए, सबसे सिंपल लगेगा। सिंपल तभी लगेगा आप बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करोगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है। और यकीन मानिए अगर आप समझ गए तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, समझ गए। एल बी 2LB, अब देखो दो तो हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा LH प्लस BH प्लस LB, बस ये रहा आपका फॉर्मूला। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, जो भी लंबाई चौड़ाई हाइट दी जाएगी, दो बार करना, सबका आपस में एक एक बार मल्टीप्लाई करके जोड़ देना, बस। ओके, सारे अभी आप कॉन्सेप्ट समझिए, एक साथ सबके हम क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब देख लेते हैं इसका हम विकर्ण। क्या देखेंगे, विकर्ण। आपको एक बार फिर से बना देते हैं। ये हो गया आपका एक आयत, इसी के एक कोने पर हमने एक और आयत बना लिया, ऐसे सारी भुजाओं को हमने मिला दिया, ये का नाम बन गया आपका। विकर्ण की अगर हम बात करें तो विकर्ण इसमें क्या होगा, ये छत वाले कोने से लेकर नीचे वाले कोने तक की रेखा। ठीक, ये जो है ये होगी हाइट, इसको तो हमने H ही लिखा है। ये जो नीचे वाली का विकर्ण हो गया, नीचे वाले का विकर्ण क्या होगा, चूंकि नीचे वाले का विकर्ण हमने अभी समझाया था आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण क्या था, अंडर रूट के अंदर था L² प्लस B², ये था। अब इसके हिसाब से क्या होगा, बड़ी भुजा की स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर, या बड़ी भुजा पे याद रखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इक्वल टू होगा आधार, मतलब L² प्लस B², अंडर रूट में था, इस पूरे का स्क्वायर, कुछ डरने की जरूरत नहीं है इससे, लिख लो बस, फिर H का स्क्वायर जोड़ देंगे, बस यही है ना। अब चलो इसको जब आप स्क्वायर करोगे तो ये केवल अंडर रूट हट जाएगा, L² प्लस B² बचेगा, और यहाँ तो ऑलरेडी प्लस H² है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया L² प्लस B² प्लस H², बस ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या लेंगे हम, इसका ले लेंगे वर्ग, सॉरी वर्गमूल, अंडर रूट ले लेंगे इसका, ठीक, स्क्वायर रूट। तो बस विकर्ण क्या हो गया, जितनी भी भुजा दी जाएगी सबका स्क्वायर करके जोड़ देना, बस सबका स्क्वायर करके जोड़ देना। मान लो L या 5 दी जाएगी और इन्होंने चौड़ाई दे दी 2 और हाइट दे दी 1, तो इसका विकर्ण क्या होगा, L² मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर, तो ये हो गया 25 प्लस 4 प्लस 1, क्या हो जाएगा ये 25 4 29 और 1 30, अंडर रूट के अंदर 30। बस अगर ये कुछ बाहर आ रहा तो उससे हम सॉल्व करना जानते हैं,
स्क्वायर रूट लेना जानते हैं। तो इस तरीके से आप निकालेंगे। विकर्ण हो गया। अब आपने पढ़ लिया इसका मेनली वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण, बस। अब देखिए अभी घनाभ कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से अब क्या करेंगे, हमने देखो सबसे पहले पढ़ा था वर्ग, पढ़ा था हमने सबसे पहले, फिर पढ़ा था आयत, रेक्टेंगल, ये था स्क्वायर, और हमने पढ़ लिया क्यूब मतलब घन, और क्यूबॉइड मतलब कि घनाभ। 1 2 3 4 4 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्या बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब हम करेंगे यहाँ पे वृत्त, और वृत्त के साथ में हम क्या करेंगे पता है, बेलन। वृत्त को बोलेंगे सर्कल, बेलन हो गया सिलेंडर। इसके बाद हम इसी के साथ में क्या करने वाले हैं, शंकु। ठीक है, देखना आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। शंकु, शंकु क्या है, शंकु को बोलेंगे हम कोण। ओके, सबसे पहले हम वृत्त पढ़ेंगे। ये वृत्त को पढ़ने के बाद इसी के साथ हम ये सब कुछ पढ़ लेंगे एक साथ, आपको याद हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। वृत्त, सर्कल। सर्कल क्या होता है फ्रेंड्स, मान लो ये एक बीच में एक सेंटर है, उससे बराबर दूरी पर अगर हम एक गोला सा घुमा दें तो उसको सर्कल बन जाएगा। ये क्या होगी आपकी, ये हो गई इसकी आर मतलब त्रिज्या, और इस पूरे को क्या बोलेंगे हम, ये तो सेंटर है, ये भी आर होगी, तो आर हो गई ये त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या। और अगर हम 2r कर दें, मतलब r प्लस आर जोड़ दें, मतलब इस पूरे को, पूरी भुजा को क्या बोलेंगे, त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। ओके, 2r क्या होगी, इसको बोलेंगे हम डायमीटर, डायामीटर, मतलब हिंदी में व्यास बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, व्यास। ठीक, इतनी चीज़ आप समझ गए। बस अब आपको इसमें ध्यान रखना है इसका क्षेत्रफल। क्या याद रखना है, क्षेत्रफल मतलब एरिया। वृत्त का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, बस ये याद कर लेना आप। ओके, उसके बाद देखते हैं इसकी परिधि। परिधि मतलब क्या होगा, इसके साइड 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 सबको हम चलना चालू करें हम किसी एक पॉइंट से और वापस वहीं आ जाएं, तो जितनी दूरी हम तय करेंगे वही परिधि होगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। परिधि क्या होती है इसकी, 2πr। बस ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, इसी से आप बेलन और शंकु कैसे समझेंगे मैं समझाऊंगा आपको। ठीक फ्रेंड्स, तो वृत्त का या सर्किल का आपने एरिया देख लिया πr स्क्वायर, इसकी परिधि देख ली 2πr। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मैं समझता हूँ। अब चलिए आगे देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, बेलन। हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे बेलन के बारे में। बेलन या सिलेंडर। ठीक, ये किस तरीके से बनेगा, ऊपर एक इसका सर्कल रहेगा और इस तरीके से नीचे एक इसके सर्कल रहेगा। ये हो गया बेलन, या कोई भी एक डब्बा जो ऊपर नीचे बराबर हो। ठीक, बहुत सारे आपने डब्बे ऐसे देखे होंगे। हाँ, तो इसमें तो ये हो गया बेलन की आर मतलब रेडियस या त्रिज्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ये जो बीच की ये डिस्टेंस है, ये हो गई आपकी h मतलब हाइट, लंबाई बेलन की। ओके, ये भी सेम r, बस। तो अब देखिए बेलन में क्या होगा, सबसे पहले आयतन पढ़ेंगे हम।
क्या पढ़ेंगे, आयतन या वॉल्यूम। ये क्या होगा, आयतन या वॉल्यूम क्या होगा इसका, मैंने कहा था नीचे जो भी फिगर बना हुआ है इसका आधार, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो नीचे क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त अभी मैंने बताया उसका एरिया बताया अभी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, राइट। उसमें अगर हम हाइट लगा दें तो बस ये हो जाएगा बेलन का पाई आर स्क्वायर एच आयतन, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलते हैं इसका वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ पढ़ते हैं, ये समझ लेते हैं क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इसको इंग्लिश में बोलें कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, राइट। ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ या कर्व सरफेस एरिया होता है इसके आसपास का एरिया, या यूँ समझो इसका बेस मतलब नीचे का और ऊपर का टॉप, इन दोनों को हमें लीव करना है, मतलब छोड़ना है। बाकी जितना भी एरिया बचेगा वो हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठ या कर्व सरफेस एरिया। इसी को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब ये होगा कैसे, देखो मान लो एक ये बिंदु है, यहाँ पे कहीं भी एक बिंदु ले लो, ये क्या आसपास की दूरी कितनी होगी, तो आसपास क्या, जैसे इसको हम कोई सर्कल है उसके आसपास घूमेंगे तो क्या है, वृत्त ही बनेगा। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक। पर इसमें हाइट और लगा दो 2πr/h, ये हो गया किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, कुछ याद करना पड़ा, 2πr मतलब एक वृत्त बनेगा कहीं भी, उसका परिधि होती है 2πr, उसमें हाइट लगा दो, हो गई 2πr, ये हो गया क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब एक चीज़ और इसमें पढ़नी है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, या फिर यूँ कह लें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये क्या होता है भाई, ये भी तो समझना पड़ेगा, ये क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए जैसे ये बेलन है, इसका पहले हमने वक्र निकाला, मतलब ये इसका एरिया निकाल लिया था हमने यहाँ तक का, बस इसमें टॉप का और बॉटम का मतलब ऊपर नीचे के एरिया और शामिल कर लो, बस ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक, कैसे, मतलब ये तो रहेगा ही कि यहाँ पे देखो 2πr तो रहेगा ऑलरेडी, इसमें अगर हम नीचे क्या है वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², एक ऊपर जो छोड़े थे ना उनको जोड़ना है, बस टोटल सरफेस में ऊपर नीचे को भी जोड़ना है। तो ऊपर भी क्या है वृत्त है, इसका भी क्या होगा πr²। तो ऐसे क्या होगा, सॉल्व करें 2πr, h भी रहेगा, ये πr 2πr ये भी हो गए, सॉरी 2πr², एक ये 2πr², कॉमन लो 2πr कॉमन 2πr, तो 2πr यहाँ से निकला, यहाँ h बचेगा प्लस 2πr यहाँ से, क्योंकि r² है, 2 r हैं तो एक r यहाँ बन जाएगा, बाकी आपने बाहर ले लिया। तो कुल मिला के टोटल सरफेस एरिया आपके पास आया ये 2πr h + r, बस कर्व सरफेस एरिया 2πr/h और टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ले लेंगे, इसमें लेंगे h + r अंदर। कैसे ये आया मैंने समझा दिया, नीचे जो वृत्त के ऊपर नीचे वृत्त है ना उनको जोड़ देंगे हम 2πr², बस ठीक। यहाँ तक आपका बेलन समाप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे शंकु। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, सुझाव ज़रूर देना अपना, ठीक है फ्रेंड्स।
अब देखिए शंकु, शंकु को बोलते हैं इंग्लिश में कॉन। ये क्या चीज़ होती है, इसको जैसे एक जोकर होता है, उसका जो कैप होता है वो शंकु होता है। इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, तो ये हो गई आर शंकु की, ये हो गई एच, ये हो गई एच, ये, और ये इसको एल बोल देते हैं साइड की जगह को, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए सबसे पहले जैसे कि हम सभी का आयतन पढ़ रहे हैं, पहले क्या पढ़ रहे हैं, सभी का आयतन या वॉल्यूम पहले पढ़ रहे हैं, तो इसका भी पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम इसका होता है जो आपका बेलन होता है उसका 1/3 कर दो, 1/3 2 पाई आर, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप पूछेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि एक जो बेलन होगा उसमें 3 शंकु बन सकते हैं, बस 1/3 है ना, तो 3 शंकु बन सकते हैं। तो बस जो बेलन का आपने केवल एक का ही याद किया था, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, उसी से आपका शंकु का बन गया पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर एच को हमने 1/3 से भाग दे दिया, मतलब 1/3 कर दिया इसका, तो हो गया ये शंकु, ठीक है। याद किया नहीं, बेलन का याद किया था बस, ओके। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। कई बार क्या होगा कि वो दे देगा बेलन का आयतन ये है तो शंकु का आयतन बताओ, तो उसका 1/3 कर देना, मतलब 3 से भाग दे देना, उसमें डायरेक्ट हो जाएगा वो। अब देखिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, देख लेते हैं। इसका होगा पाई आर एल, ये याद रखना है आपको, क्या होगा पाई आर एल। चलिए एल, अब एल क्या होगा, इस एल की जो लेंथ है वो क्या होगी, यहाँ पे लिख लीजिए। इसको जैसे कई बार क्या होगा, ये हाइट दे देगा उसका और रेडियस दे देगा, तो एल ये जो पोर्शन है, ये वाली साइड वाली जो तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसको निकालना पड़ेगा, तभी तो आप इसमें रख पाओगे। तो कैसे निकालोगे, वही लग रहा है इसमें, कौन सा, पाइथागोरस। क्या, एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, बस यहाँ से जो भी दिया गया होगा आर एच रख के आप निकाल लोगे, ओके। अब आपको निकालना है इसमें टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए भाई निकाल लेते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, मैंने कहा केवल इसका तो आप निकाल चुके हो, वक्र पृष्ठ जो होगा उसमें जो नीचे का बेस होगा उसका हम क्षेत्रफल और जोड़ देंगे, बस। देखो एक ही सर्कल है ये जो मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ घुमा रहा हूँ, नीचे एक सर्कल है उसको जोड़ देंगे। तो वक्र पृष्ठ क्या था, पाई आर एल, इसमें हम नीचे, मतलब क्या, नीचे एक सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, बस। अब थोड़ा ऐसा भी लिख के आप छोड़ सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे। पाई आर कॉमन ले लिया तो इधर एल बचा, इधर आर बचा, एल प्लस आर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, किसका किसका, ये क्या है भाई, शंकु। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपने देखा, अभी तक हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, सबसे पहले तो हमने आपको एक पाइथागोरस प्रमेय बताई जिसका हम की हर जगह यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको मैंने समझाया पहले। तो पाइथागोरस के बाद आपने देखा वर्ग के बारे में, स्क्वायर के बारे में। इन सब कुछ चीज़ों को समझते हुए हम धीरे धीरे किस तरीके से चीज़ों को रिलेट करते हुए
चल रहे हैं। फिर हम घन पे आए, घनाभ पे आए, क्यूबॉइड पे आए, किस तरीके से हमने इसको अच्छे से समझा। उसके बाद हमने आपको वृत्त बताया, वृत्त के बारे में ये बताया। इसी चीज़ से रिलेट करते हुए हमने आपको 3D में बेलन के बारे में बताया। इसको बेलन के बारे में आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हमने समझा यहाँ कोण के बारे में, शंकों को। अगर आपने यकीन मानिए वीडियो स्किप नहीं किया तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो दोबारा से वीडियो को देख लेना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और हाँ, इसका PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इस PDF को मैं प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, हम पढ़ने वाले हैं गोला के बारे में, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए। मैं चाहता तो आपको फॉर्मूले सीधा लिख देता और आपको याद करने पड़ते, बार बार भूलते रहते। अब इसमें आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अच्छे से समझ गए ना तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे सारे फॉर्मूले। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, आपको गोला के बारे में बताएंगे, अर्धगोले के बारे में बताएंगे, स्फीयर हेमिस्फीयर के बारे में बताएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे हम। एक दो वीडियो में सारे के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे के सेशंस में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, कोई वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को पक्का दबाना है, कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।